हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग फिर से आरआरबी से या फिर और भी जितने भी कंपटीशन है सब में कॉमन है उनकी कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके पहुँचाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि संख्या 3 9 है क्यूब घनमूल है, क्यूब है 3√9, फिर 4√20, 6√25। इसको किस में करना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। ऑर्डर आरोही क्रम क्रम ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप देखते हैं कि इसका जो पावर में है 3 है, 4 है, 6 है। ठीक है, इसको हम पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 4 6 इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम जो होगा 12 होगा, 12 होगा। तो अब हमको ये जो अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको हम 12 के फॉर्म में लाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 √9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 12 √9 4। अब क्या हुआ, 12 में अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह इसको लिख सकते हैं हम 4√20, इसको लिख सकते हैं 12 कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 3 का डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 6√25, इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं 12√25, सॉरी यहाँ पे ये होगा 20। ठीक है, यहाँ पे होगा 25 और 2 लिख सकते हैं। तो ये 12 में 2 का डिवाइड होगा तो 6 हो जाएगा। उसी तरह 12 में 3 का डिवाइड होगा तो 4 हो जाएगा। 12 में 4 का डिवाइड होगा तो 3 हो जाएगा। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 12 तो 9 को अगर 4 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 6 1, मैं बहुत टाइम लगेगा इसको मल्टीप्लाई करने में, इसलिए मैं सीधे इसको लिख देता हूँ। अब 20 को 3 क्यूब में करेंगे तो क्या होगा, 2 का 3 का 8 हो जाएगा और 0 3 बार हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 625। अब हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में चढ़ते हुए। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जो होगा वो ये होगा, मतलब सबसे कम ये होगा, पहले होगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो सबसे कम क्या है, यहाँ पे ये है। तो यानी ऐसे आरोही क्रम क्या हो गया, आरोही क्रम में पहला क्या हो जाएगा 6√25, फिर सेकेंड नंबर पे क्या है
3√9 कॉमा फिर उसके बाद क्या है 4√20। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि 17⁻²00 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा। ठीक है, अब शेष फल क्या होगा, तो हमने पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंशियल सीरीज में x⁴n अगर है x⁴n-1 अगर है तो x+1 क्या होगा से ये पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, जबकि n क्या हो सम हो। n इवन नंबर होगा, तब n इवन नंबर होगा तो ये x+1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो उसी तरह यहाँ पे x की जगह क्या है 17, तो 17⁻²00 -1। ठीक, तो इसका मतलब ये x क्या हो गया 17+1। ठीक है, इजिकल टू 18 हो गया, 17+1 18 हो गया, यानी 18 से ये क्या होगा पूर्णतः विभाजित होगा और n क्या होगा सम होगा, n सम है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि इसलिए 18 से डिवाइड करने पे, विभाजित करने पर ये क्या होगा शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा, शेष बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसके आंसर के 4 उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम जो है वेस्ट होगा, तो इसलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। एक फिर क्वेश्चन है, धन पूर्णांकों के युग्मों पेयर की संख्या जिनके वर्गों का अंतर कितना होगा 45, जिनके अंतर 45 है, तो हमें क्या निकालना है युग्मों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, अब ऐसा नंबर लेते हैं जिसके युग्मों का अंतर क्या हो 47 हो। तो मान लिया वो नंबर जैसे 7 हो गया, 7 के स्क्वायर -2 स्क्वायर, तो क्या हो गया, हम ऐसा नंबर लेंगे जिसका 45 है 45 है, तो उस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49 -2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया 45। ठीक,
उसी तरह एक दूसरा नंबर लेते हैं 9 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो इसका डिफरेंस भी हो गया 45। ठीक है, अब इनके वर्गों का अंतर है, इसका मतलब वर्गों का अंतर कितना है 45 है ना। तो इनके युग्मों की संख्या इक्वल टू क्या होगी 2 होगी। इनके पावर जो होते हैं, इनके धन पूर्णांकों की युग्मों की संख्या भी 2 होगी। 9 7 में डिफरेंस भी 2 है, इनके पावर भी क्या होंगे 2 होंगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांच स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों 5 स्कूली बच्चों के पास कुल कितने रुपए हैं 253 रुपए हैं। ठीक है, वो किस दर मान लिया 7 रुपए की दर से कैंडी क्रय करते हैं। ठीक है, अब उनके पास जेब खर्च की औसत राशि क्या बचती है, यही हमें निकालना है। मतलब 5 स्कूली बच्चों के पास 253 रुपए थे। ठीक है, उन्होंने कैंडी को खरीदा 7 रुपए की दर से, 5 बच्चों ने। अब उनके पास कितना पैसा बचा वही हमें निकालना है। तो दर क्या हो गया भाई, दर यानी रेट 7 रुपए। कुल कितने बच्चों ने खरीदा क्रय किया 7 × 5 यानी 35। ठीक है, अब कुल राशि कितनी बची, कुल राशि शेष कितना बचा 253 था और इनमें से 35 रुपए इन्होंने खर्च कर दिए, तो कितना बचा 218 रुपए बचा। तो औसत राशि क्या हो जाएगी 218 डिवाइड बाई 5 यानी कितना हो जाएगा 43.60 रुपीज। ठीक है, यही जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन ये होगा। ठीक है, अब उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो व्यक्ति ने साझे में व्यापार किया। पहले व्यक्ति ने पूंजी
3 वर्ष के लिए लगाई। दूसरे व्यक्ति ने पूंजी कितने लगाई, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए लगाई। ठीक है, यदि कुल ₹1,60,000 लाभ हुए तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यानी लाभ का जो रेशियो है वो क्या है, का रेशियो इज इक्वल टू 3:5 है। ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति का लाभ इज इक्वल टू क्या होगा, 5, दूसरा ये है तो 5/3 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 1,60,000। तो ये जो आंसर आ गया वो कितना होगा, 1,00,000 रुपए। ठीक है, रुपए। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एक है एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 70 है। ठीक है, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 130 डिग्री है। तो क्या हमें पता करना है, एंगल A की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि तीनों एंगलों का सम कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसलिए एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ये वैल्यू और यहाँ ये वैल्यू इससे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे हैं। थैंक यू।